बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 2, थंब रूल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे रूल्स, थंब रूल्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको देखते हुए, जिनके मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी गलतियां दूर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर द बेस्ट ट्रिक। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आपकी तमाम मिस्टेक्स 100% ख़त्म हो जाएंगी। आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रीज़न है 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। इनके इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं जबकि आवाज़ें जो है साउंड्स हैं वो 44 हैं। इनके ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिनके साउंड्स एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लफ्ज़, कुछ वर्ड चूज़ किए हैं तो उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है नेम, NAME, नेम। आफ्टर, AFTER, आफ्टर। यहाँ जो ए है वो नेम, ए का साउंड दे रहा है। आफ्टर, यहाँ जो ए का साउंड है वो आफ्टर, उसके बाद हॉल, HALL, हॉल। मैन, MEN, मैन। यहाँ भी ए का साउंड है, नेम की तरह है। उसके बाद रेयर, RARE, रेयर। यहाँ ए आर का साउंड दे रहा है। उसके बाद यहाँ अलर्ट, अलर्ट। उसमें ये काओ, वाओ, रो। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी W है, यहाँ भी W, लेकिन यहाँ का जो साउंड है वो अलग है। अब हमें तो ये चाहिए था कि यहाँ काओ है, वाओ है, राव तो नहीं, यहाँ रो की आवाज आ रही है। जिस तरह सेम रो, बो, BOW, बो। नेक्स्ट है TOE, टो, सो। यहाँ ई ज्यादा है, यहाँ ई नहीं है। टो, सो, ये टू है। यहाँ सिंगल ओ के साथ टू है और यहाँ डबल ओ के साथ भी टू है। यानी कि सिंगल और डबल ओ के होते हुए भी इसकी आवाज एक जैसी है। ये टू है, ये भी टू है, TWO2। यहाँ W आया, उसके बावजूद इसकी साउंड इन तीनों का एक है। यहाँ टुक, TOO के टुक के साउंड दे रहा है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है साइलेंट लेटर इन वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड जिनमें साइलेंट लेटर होते हैं वो भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह है। या आवर, HOUR, आवर। यहाँ जो है ये H साइलेंट है। PLM, पाम, L साइलेंट है। लिसन, T, यहाँ T साइलेंट है। डाउट, यहाँ B साइलेंट है। कॉम, यहाँ B साइलेंट है। ये थी वजूहात जिनकी वजह से हम इंग्लिश में मिस्टेक करते हैं। थंब रूल्स नंबर 1 है। इसको आपने बहुत गौर से, ध्यान से, पेशेंस से देखना है। ये कुछ वर्ब्स हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि इसकी इंग वाली फॉर्म बनाने का तरीक़ाकार क्या है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आखिर पर यहाँ सिंगल ई है। इस वर्ब के आखिर पर सिंगल ई होगा तो उसकी इंग वाली फॉर्म बनाने के लिए उसके ई को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखें
शाइन है, यूजिंग है, बाइटिंग है, मूविंग, गिविंग, टेकिंग। इनके इस थंब रूल नंबर 1 है, कोई भी वर्ब है उसके आखिर पर सिंगल, ये ध्यान में रखना है कि सिंगल ई हो। सिंगल ई के साथ हम जब आई एन जी लगाएंगे तो उसका जो ई आखिर वाला वो रिमूव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट थंब रूल नंबर 2, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर पर डबल ई आता है। पहले हमने पढ़ा है कि आखिर पर सिंगल ई, यहाँ क्या डबल ई है। इनका ऐसे वर्ब जिनके आखिर में डबल ई आता है तो इनका तरीक़ार इंग वाली फॉर्म लेने का क्या है, प्लस आई एन जी प्लस आई एन जी प्लस आई एन जी, ए जी और डबल ई आई एन जी, अग्रीइंग, एफ एल डबल ई आई एन जी, एस डबल ई आई एन जी। ऐसे वर्ब जिनके आखिर पर डबल ई आता है तो इनको हम रिमूव नहीं करेंगे, इन बिल्कुल सेम ये डबल ही लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना है, अगर सिंगल ई हो तो वो रिमूव होता है और डबल ई हो तो वो रूल वो चेंज नहीं होता, उसको रिमूव नहीं करते। ये बिल्कुल आसान सा ये थंब रूल है। अब पढ़ते हैं नंबर 3, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर पर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से फौरी पहले वावल आ जाए तो उसके जो कंसोनेंट आखिरी लेटर होता है उसको हम डबल लिखेंगे। जैसे जी ई डबल टी आई एन जी, एस आई डबल टी आई एन जी, बी ई डबल जी आई एन जी, आर यू डबल एन आई एन जी, सी यू डबल टी आई एन जी। तो इसमें भी आपने ये देखना है कि इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शनल हैं। जिस तरह ये है डेबिट, क्रेडिट और एडिट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ रहा है, यहाँ भी वावल है, टी से पहले आई है, टी से पहले आई है, यानी कि ये कुछ इस रूल में कुछ एक्सेप्शनल हैं। जो ये तीनों लफ्ज़ हैं डेबिट, क्रेडिट और एडिट, इनको जो आखिरी हर्फ आखिरी लेटर है उसको हम सिंगल ही रहने देंगे। डी ई बी आई टी आई एन जी, सी आर ई डी आई टी आई एन जी, रीटिंग, ई डी आई टी आई एन जी। ये जो पहले वाले हैं वर्ड्स हैं ये थंब रूल्स स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हैं, जबकि ये जो हैं ये कुछ एक्सेप्शनल है। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर पर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से पहले डबल वावल हो। पहले जो हमने पढ़ा था वो उसमें कंसोनेंट से पहले सिंगल वावल था। ये जो वर्ब्स हैं इनमें जो आखिरी जो लेटर है उससे पहले फौरी पहले डबल वर्ब आ रहा है। ऐसे वर्ब को क्या करना है, इसकी इंग वाली फॉर्म का जो बनाने का तरीक़ाकार है वो है कि उसको हम उसका जो आखिरी लेटर है उसके आखिरी हर्फ को हम डबल नहीं लिखेंगे। ये फील है, एफ डबल ई एल आई एन जी, फीलिंग, हम इसने इसको सिंगल लिखा है। वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट से वेटिंग। मीट, एम डबल ई टी आई एन जी, मीटिंग। वीप, डब्ल्यू डबल ई पी आई एन जी, वीपिंग। रेन से रेनिंग, आर ए आई एन आई एन जी, रेनिंग। स्कूल से स्कूलिंग, एस सी एच डबल ओ एल आई एन जी। यहाँ जो याद रखने वाली बात वो ये है कि अगर सिंगल ई हो, आखिरी लेटर आखिरी हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उससे फौरी पहले सिंगल ई हो, सिंगल वावल हो तो उस लेटर को हम डबल कर देंगे। अगर कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावल हो तो उसको हम डबल नहीं करेंगे। फील से फीलिंग इनके सिंगल लिखेंगे। रूल नंबर 5, अगर वर्ब के आखिर पर आई ई हो, आई ई तो उसकी जो इंग वाली हम फॉर्म जब बनाएंगे तो उसके आखिर आई ई को रिमूव करके हम वाई लगा देंगे। डी वाई आई एन जी जी, एल
YING, TYING, VY कंपटीशन करना, झगड़ा करना, VYING। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ डबल वावल की बात नहीं हो रही। IE, जिस वर्ब के आखिर पर IE होगा तो उसकी इंग वाली फॉर्म बनाने के लिए आपने Y लगा देना, IE को रिमूव कर देना है। अब रूल नंबर 6, अगर वर्ब के आखिर पर Y आए तो इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, उसके साथ हम ING लगा देते हैं, PLAYING। यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है तो वो मैं बताता हूँ आपको। स्टडीइंग, STUDYING, TRYING, CRYING। इससे पहले हमने पढ़ा था कि IE को हमने Y में तब्दील करना, IE को रिमूव कर देना है। इसमें क्या है, आखिर पर Y आ रहा है तो Y को हमने सेम ही लिखे रहना देना है, इसको हमने रिमूव नहीं करना, PLAY प्लस ING लगा देना है। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 और 6 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा अपने फ़र्क रखना है कि यहाँ हमने ING फॉर्म के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम ING फॉर्म वाले को नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये भी वर्ब हैं। यहाँ हम इसका जो हमें S या ES का इस्तेमाल होता है, इस तरह वो प्रेजेंट डेफिनेट में थर्ड सिंगुलर के साथ हम, थर्ड सिंगुलर वेल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेस, PLAYS। यहाँ देखें, यहाँ Y से पहले वावल आ रहा है, YUEBUYS, OBEYS। इनके साथ सिर्फ हम सिंगल S लगाएंगे जिस Y से पहले वावल आ रहा हो। बाइस, उबेज, ये जो यहाँ देखें आप, Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, L, D, R। इसकी जो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के लिए जो हम इसके S या इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम I को रिमूव कर देंगे, ALLIES। Y की जगह हम I करेंगे और उसके साथ ES लगाएंगे, STUDIES, TRIES, CRIES। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम, PLAY, PLAYED, BUY। इसकी हम ED साथ लगाते हैं, जब बाय के साथ हम बाट करते हैं, BOUGHT, बाट। इसकी वजह यह है कि प्ले, उबे ये रेगुलर वर्ब हैं, जबकि जो बाई है ये इर्रेगुलर वर्ब है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। OBEY, उबेट, OBEYED, उबेट। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ Y से पहले वावल आ रहे हैं, और यहाँ Y से पहले कॉन्सोनेंट है। इसकी थर्ड फॉर्म बनाना है तो Y को ख़त्म कर देना है, ALLIED, अलाइट, STUDIED, स्टडीड, ट्राई, TRIED, CRIED। आप समझें कि अगर वर्ब के आखिर पर Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसकी थर्ड फॉर्म के लिए हम Y को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम IED लगाएंगे। रूल नंबर 8, फॉर लॉन्ग ई साउंड, यानी कि जहाँ लंबा ई का लंबा साउंड हो वो वहाँ क्या तरीक़ाकार है, वहाँ I बिफोर E, यानी कि E से पहले I आएगा। कहाँ, जहाँ E का लंबा साउंड होना है, जैसे ये पीस, E से पहले I आया है, फील्ड E से पहले आई है, बलीव E से पहले आई है, चीफ
ग्रीफ, अचीव, रिट्रीव, बिलीव, डीजल, ब्रीफ। लेकिन एक्सेप्ट आफ्टर सी, जब सी आएगा सी के बाद ई लगेगा, आई उसके में बाद में लगेगा। यानी कि आपने देखना है आई ई का जो कॉम्बिनेशन है। अगर सी आएगा तो फिर उसके बाद ई आएगा, अदरवाइज ई से पहले आई लगेंगे। जैसे सीलिंग, रिसीव, परसीव, डिसीट, रिसीट। यहाँ ये नुक्ता अपने जहन में रखना है कि हम लंबे ई के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ लंबा ई का लंबा साउंड आएगा। इसके अलावा भी काफ़ी लफ्ज़ हैं जहाँ लफ्ज़ ई का साउंड लंबा नहीं हो, जैसे एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ये देखेंगे सी है, इसके बाद आई आ रहा है। साइंटिफिक सी आई आ रहा है। डेफिशिएंसी सी के बाद आई है। प्रोफिशेंट सी के बाद आई है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि डबल ई के लंबे साउंड के लिए हम ई से पहले आई लगाते हैं, लेकिन अगर उनसे पहले सी आ जाए तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, आई के बजाय ई लगा देते हैं। लेकिन अगर लंबा साउंड ना हो तो उसके अलावा भी काफ़ी लफ्ज़ हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ है। ये थे हमारे 8 थंब रूल्स। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब आते हैं उस ट्रिक की तरफ जिसके ज़रिए आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक पर काबू पा सकते हैं। डेली इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द न्यूज़पेपर। यानी कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में से कोई भी आर्टिकल ले लेना है और रोज़ाना की बुनियाद पर मिनिमम 15 से 20 मिनट आपने वर्ड्स लिखने हैं, और ये प्रैक्टिस आप कम अज़ कम 6 मंथ लाजमी करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी लफ्ज़ याद करेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो वो आपको 2-3 दिन के बाद भूल जाएगा। इसका जो बेहतरीन तरीक़ार वो ये है कि आप कम अज़ कम 6 महीने तक 6 मंथ डेली 15 से 20 मिनट आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के बाद 6 महीने के बाद आपको आपके तकरीबन तमाम जो मिस्टेक्स हैं, जो खामियां, वो दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज ही इसे इरादा कर लें, आप कम अज़ कम रोज़ 15 से 20 मिनट इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी खामियों पर काबू पा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने खामियों पर काबू पा सके। खुदा हाफिज़।